तीसरा जो इसमें है वो है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है अपनी आवर्त सारणी में कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Ca। क्या होता है? Ca। कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20, प्रतीक क्या होता है? Ca। तो ध्यान देना कि नंबर तीसरा आपको प्रमुख खनिज तत्वों में कैल्शियम के बारे में बता रहे हैं। और कैल्शियम जो होता है इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, कैल्शियम के जो प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों ध्यान देना, फ्रेंडो ध्यान दो, छात्र एवं छात्राओं बोर्ड तरफ ध्यान, कि जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। ये जो कैल्शियम है ये हमें दूध, किससे? दूध, जो दूध होता है ध्यान देना, दूध से, अंडे जो होते हैं अंडे से, किससे? अंडे से, दूध, अंडे, और जो हरी सब्जियां होती हैं, कौन सी सब्जियां होती हैं? हरी, हरी सब्जियों से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियों से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ध्यान देना, समझना कि कैल्शियम, कैल्शियम हमें किससे प्राप्त होता है? दूध से, अंडे से, और जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियों से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है ना। प्रमुख कार्य यानी जो कैल्शियम होता है ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो कैल्शियम जो होता है ये हमारे शरीर में विटामिन जो डी होती है, कल मैंने आपको 6 विटामिनों के बारे में बताया था। कितने विटामिनों के बारे में? 6 विटामिनों के बारे में पढ़ाया था। और जिसमें मैंने बताया था कि विटामिन जो डी होती है, कौन सी विटामिन होती है? डी। विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफ्लोर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कैल्सीफ्लोर। तो कैल्सीफ्लोर की कमी से कल रोग भी आया था। कौन सा आया था? रिकेटस। और रिकेटस रोग के मैंने आपको क्या लक्षण बताए थे? कि पैरों की हड्डियों को क्या हो जाना? मुड़ जाना, और घुटनों का पास पास आ जाना। ये रिकेटस रोग के क्या थे? लक्षण थे। तो आज हम आपके लिए प्रमुख खनिज तत्व पढ़ा रहे हैं। प्रमुख खनिज तत्वों में तीसरे नंबर का कौन सा चल रहा है? कैल्शियम। और कैल्शियम के जो प्रमुख स्रोत हैं वो दूध, अंडे, और जो हरी सब्जियां होती हैं। कौन सी सब्जियां होती हैं? हरी सब्जियां। ये हरी सब्जियों से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। हरी सब्जियों से क्या होता है? प्राप्त होता है। ये इसका प्रमुख कार्य क्या है? कि ये विटामिन डी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? विटामिन जो डी है, विटामिन डी के साथ मिलकर, विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को, यानी विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को, यानी हड्डियों एवं दांतों को, एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। हड्डियों एवं दांतों को मजबूती, क्या? मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, मजबूती देने का कार्य करता है। मजबूती प्रदान करना। आई बात समझ में? तो ध्यान देना दोस्तों कि जो कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम। और कैल्शियम के जो प्रमुख स्रोत मैंने आपको बताए कि कैल्शियम हमें प्रमुख रूप से दूध, अंडे, हरी सब्जियों आदि से हमें प्राप्त होता है। और ये विटामिन डी के साथ मिलकर, विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी के साथ मिलकर जो हमारी हड्डियां हैं, कि मैंने कल भी बताया था कि वयस्क व्यक्तियों में हड्डियों संख्या 206 पाई जाती है, जबकि जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 280 से 300 लगभग होती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो दांत होते हैं, वयस्क व्यक्तियों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो ये दांत जो होते हैं, वैसे भी आपको बताया गया है कि जो दांत होते हैं हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ इनेमल से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? इनेमल से। ठीक है ना। तो इनेमल से बने होते हैं। तो इसमें जो कैल्शियम होता है ये विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। ओके। तो अब तक आपके कितने हो गए? 3। नंबर 1 सोडियम, नंबर दूसरा पोटेशियम, और नंबर तीसरा कैल्शियम। नंबर तीसरा कौन सा है? कैल्शियम। ठीक है ना। एक बार मैं आपको और रिवाइज कर देता हूं कि सोडियम जो होता है प्रमुख रूप से सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे एवं दूध से प्राप्त होता है।
और इसका प्रमुख कार्य क्या है? मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अवघटन और शरीर का संतुलन बनाना। दूसरा है पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, यानी जितने भी खाद्य पदार्थों का हम क्या करते हैं? सेवन करते हैं, उन सब से पोटेशियम प्राप्त होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य ध्यान देना, समझना कि मांसपेशी संकुचन। क्या कार्य है? मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अवघटन, शरीर का क्या? विद्युत अवघटन, शरीर का संतुलन बनाना और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। जो हमारे शरीर में जो विभिन्न कोशिकीय जो कोशिकाओं के द्वारा जो क्रियाएं संपादित होती हैं, उनका क्या करना? संचालन करना। अब है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? दूध से, अंडे से, हरी सब्जियों से, इसके अलावा जो आदि खाद्य सामग्रियों से हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। और ये विटामिन डी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? विटामिन डी के साथ मिलकर हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। चलते हैं, ओके यहाँ तक। अगला जो इसमें है टॉपिक, आप ध्यान देना, नंबर अगला जो इसमें है, समझना, गौर देना। अगला इसमें फास्फोरस। कौन सा है? फास्फोरस, ठीक है ना। नंबर चौथा कौन सा है? फास्फोरस, ठीक है ना। तो फास्फोरस पर ध्यान देना, यानी फास्फोरस जो होता है, समझना, कौन सा है? नंबर 4 फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस, ठीक है ना, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है पी। क्या होता है? पी। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? पी। क्या होता है? पी, ठीक है ना। क्या होता है? पी। और इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है, वो क्या होता है? 15वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 15वें नंबर पर आता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15वें नंबर पर आता है, यानी फास्फोरस। और इसका प्रतीक क्या है? पी। और इसका जो परमाणु क्रमांक है, या जो आवर्त सारणी में इसका जो नंबर है, एटम जो नंबर है, परमाणु क्रमांक है इसका, वो कितना है? 15वें नंबर पर ये आता है, ठीक है ना। ये हमें प्रमुख स्रोत क्या है इसके? ये दूध। किससे? दूध से। और हरी सब्जियां, क्या है? हरी सब्जियां, यानी ये हमें दूध, हरी सब्जियां, यानी ये हमें दूध से, कोमा हरी सब्जियां, कोमा बाजरा, जो क्या होता है? बाजरा, कोमा रागी, क्या होता है? रागी, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे। किससे? सूखे मेवे, सूखे मेवे, कोमा यकृत, यकृत आदि से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। आदि से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। दूध है, हरी सब्जियां हैं, बाजरा है, रागी है, सूखे मेवे हैं, यकृत है। इसके अलावा ये ब्रक, जो अपने क्या होते हैं? ब्रक तथा ब्रक, तथा ब्रक आदि इसके क्या होते हैं? प्रमुख स्रोत होते हैं। आदि इसके क्या होते हैं? प्रमुख स्रोत होते हैं। ये हमारे शरीर में कार्य क्या करता है? यानी जो फास्फोरस है, इसका जो प्रमुख कार्य क्या है कि यानी ये कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलकर, या कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो ध्यान देना कि जो कैल्शियम होता है, क्या होता है? कैल्शियम, समझना, क्या होता है? कैल्शियम, यानी कैल्शियम से मिलकर, किससे मिलकर? कैल्शियम, कैल्शियम से मिलकर, कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को, कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना, या मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। प्रदान करना आई समझ में? ओके, ध्यान देना, कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना। फ्रेंड दोस्तों ध्यान देना कि फास्फोरस तत्व का नाम क्या है? फास्फोरस पी, जो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 15। कितना है? 15। और प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत एवं वृक्ष से क्या होता है? प्राप्त होता है।
और प्रमुख कार्य क्या है इसके? कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। जो कैल्शियम है वो विटामिन डी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो फास्फोरस क्या कर रहा है? ये कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलकर ये हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अगला चलिए नंबर अगला है 5वां। अगला इसमें कौन सा है? लौह तत्व। कौन सा है? लौह तत्व। तो ध्यान देना, लौह तत्व जिसको हम आयरन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? आयरन, यानी लौह तत्व। यानी जो प्रतीक क्या होता है इसका? Fe। कल भी आपको बताया गया था क्या होता है? Fe। और जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। यानी अपनी जो आवर्त सारणी में इसका जो सीरियल नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है, वो कितना है? 26। इसके प्रमुख जो स्रोत हैं, यानी लौह तत्व के जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं यकृत। क्या है? यकृत कोमा ब्रक। यकृत ब्रक, यकृत से ब्रक से। अपना जो यकृत होते हैं, ब्रक होते हैं अंडे, यानी किससे? अंडे से। अंडे जो होते हैं, इसके अलावा क्या होता है? मांस होता है। मांस जो होता है, यानी यकृत है, ब्रक है, अंडे हैं, मांस है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है? बाजरा है। किससे? बाजरा। बाजरा से। गुड़ जो होता है, गुड़ से कोमा हरी सब्जियों से। किससे? हरी सब्जियों से। हरी सब्जियों से क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी जो लौह तत्व है Fe, जो आयरन है, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं ब्रक है, यकृत है, अंडे हैं, मांस है, बाजरा है, गुड़ है, हरी सब्जियां हैं और दही है। क्या है? दही आदि इसके क्या है? प्रमुख स्रोत हैं। आदि पदार्थों से हमें प्राप्त होता है, या आदि जो खाद्य सामग्री हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। ये कार्य क्या करता है? इसका प्रमुख कार्य क्या है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का क्या करना? निर्माण करना। हमारे रुधिर जो होता है, हमारे शरीर में जो रुधिर है, ब्लड है, रक्त जो होता है, उस रुधिर में हीमोग्लोबिन का क्या करना? निर्माण करना। हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। और ऊतकों का क्या करना? ऑक्सीकरण करना। जो ऊतक होते हैं, क्या होते हैं? ऊतक। क्या होते हैं? ऊतक। ऊतक का क्या करना? ऑक्सीकरण करना, यानी ऊतक ऑक्सीकरण करना, यानी ऊतक ऑक्सीकरण। प्रमुख कार्य क्या हो गए इसके? 2 प्रमुख कार्य हो गए। नंबर 1 कौन सा हो गया कि रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। और रुधिर का क्या कर, और दूसरा कौन सा कार्य है? ऊतक ऑक्सीकरण। क्या कार्य है? ऊतक ऑक्सीकरण। चलते हैं नंबर अगला है इसमें 6वां। ध्यान देना कौन सा है? आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। और आयोडीन जो होता है इसका प्रतीक क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। ये 53वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 53। जो आवर्त सारणी जो है अपनी, उसमें जो परमाणु क्रमांक है इसका, वो कौन से नंबर पर? 53 नंबर पर। इसका जो सीरियल नंबर वो कौन सा है? 53 नंबर पर। यानी ये आवर्त सारणी में 53वें नंबर पर आता है आयोडीन, जिसका प्रतीक क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। आयोडीन के जो प्रमुख स्रोत हैं, आयोडीन के प्रमुख स्रोत क्या है? एक तो नमक है। क्या है? नमक है। ध्यान देना, क्या है? नमक है। समुद्री भोजन है। क्या है? समुद्री भोजन है। नमक है, समुद्री क्या है? भोजन है। नमक, समुद्री भोजन। नमक है, समुद्री भोजन है। जामुन है। क्या है? जामुन। जामुन जो होती है, जामुन है, ठीक है ना। काला नमक है। क्या है? काला नमक। ध्यान देना, यानी एक तो सामान्य नमक होता है। कैसा नमक होता है? सामान्य, जो व्हाइट होता है, सफेद होता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, नमक है। दूसरा कौन सा है? समुद्री भोजन है। कौन सा है? समुद्री भोजन है। जामुन है, काला नमक है, जलीय मछली है। क्या है? जलीय मछली, यानी जलीय मछली। ध्यान देना, जलीय मछली।
ये इसके क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। क्या है इसके प्रमुख स्रोत हैं। ध्यान देना कि जो आयोडीन होती है ये नमक से, समुद्री भोजन, जामुन, काला नमक, जलीय मछली आदि से हमें प्राप्त होता है। कार्य क्या करता है, आयोडीन जो होता है ये हमारे शरीर में जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। यानी जो थायरोक्सिन है, क्या है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में क्या है, सहायक है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ध्यान देना कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जो अपनी थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि है जो गले में स्थित होती है, कहां पर, गले में। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करती है, निर्माण करती है। और कल मैंने आपको यह भी बताया था कि आयोडीन की कमी से, किससे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी जब आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा। घेंगा जिसको गलगंड या गोइटर के नाम से भी जानते हैं। तो घेंगा रोग क्यों होता है, क्योंकि जो आयोडीन जब हमारे भोजन में या जब हमारे भोज्य पदार्थ में या जब हमारे भोजन में आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कम मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती है। और जिसकी कमी से हम क्या हो जाता है, जिसकी कमी से यानी गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। तो आयोडीन क्या कार्य करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। तो एक बार और ध्यान रख देना कि प्रमुख खनिज तत्व कितने हैं आपके सिलेबस में, 6। कितने, 6। नंबर 1 कौन सा बताया, सोडियम। कौन सा बताया था, सोडियम। नंबर दूसरा पोटेशियम। कौन सा बताया आपके लिए, पोटेशियम। नंबर तीसरा कौन सा पढ़ाया आपके लिए, कैल्शियम। कौन सा बताया आपके लिए, कैल्शियम। ठीक है ना। अब नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 कौन सा बताया आपके लिए, फास्फोरस। कौन सा बताया आपके लिए, फास्फोरस, जिसका प्रतीक क्या होता है, पी। क्या होता है, पी। तो ध्यान देना, फास्फोरस पी ये दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत एवं व्रक आदि इसके क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। और फास्फोरस जो होता है इसका जो प्रमुख कार्य है, यानी फास्फोरस का जो प्रमुख कार्य है, ये कैल्शियम से मिलकर, यानी कैल्शियम के साथ मिलकर ये जो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं और जो दांत होते हैं उनको मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। यानी क्या कार्य करता है, उनको मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा है इसमें कौन सा होता है, लौह तत्व। अगला 5वां कौन सा है इसमें, लौह तत्व। तो देखिए लौह तत्व के बारे में मैंने कल भी आपको बताएगा, इसका प्रतीक क्या होता है, Fe। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। और ये हमें यकृत, व्रक, अंडे, मांस, बाजरा, गुड़, हरी सब्जियां, दही आदि से क्या होता है, प्राप्त होता है। और इसके प्रमुख कार्य, ये हमारे शरीर में यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या करता है, निर्माण करता है। और ऊतक ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है। जो ऊतक होते हैं उसमें ऑक्सीकरण, ऊतक ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है। छठवां चलते हैं। छठवां कौन सा है, आयोडीन। कौन सा है, आयोडीन। तो आयोडीन का प्रतीक क्या होता है, आई। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका, 53, यानी 53वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 53वें नंबर पर। ये हमें नमक, यानी जो सामान्य नमक होता है NaCl, कौन सा होता है, NaCl, उससे समुद्री भोजन, जामुन, काला नमक, जलीय मछली आदि से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। आदि से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये हमारे शरीर में यानी थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसके निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। यानी जो आयोडीन होती है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका क्या करता है, निर्माण करने का कार्य करता है। तो ध्यान देना, ये आपके दोस्तों ध्यान दो, ये आपके प्रमुख क्या हो गए, खनिज तत्व हो गए, उनके प्रमुख क्या हो गए, स्रोत हो गए, और प्रमुख उनके क्या हो गए, कार्य हो गए, जो कि आपके सिलेबस में कितने, 6 दे रखे हैं। तो ध्यान देना, मैंने इस सिलेबस में आपके लिए कल शुरुआत की थी
कि पोषण जीवन का आधार है। पोषण किसका आधार है? जीवन का क्या होता है? आधार होता है। ठीक है ना, इससे शुरुआत की थी। उसके बाद संतुलित भोजन की परिभाषा, संतुलित भोजन के लाभ, संतुलित भोजन के अवयव, संतुलित भोजन के अवयव। ठीक है ना, फिर कुपोषण, कुपोषण की परिभाषा आपको बताई थी, डेफिनेशन आपको बताई थी। फिर कुपोषण का कारण, कुपोषण का कारण, और फिर कुपोषण के 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3। कुपोषण का आपके सिलेबस में कितने प्रकार दे रखे हैं? 3। नंबर 1 विटामिन कुपोषण, नंबर 2 प्रोटीन कुपोषण, और नंबर 3 आपके लिए खनिज कुपोषण के बारे में बताया था। ध्यान देना, विटामिन कुपोषण में आपके लिए 6 विटामिनों के बारे में पढ़ाया। नंबर 1 विटामिन ए, विटामिन B1 जिसको थाइमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, विटामिन B3 जिसको हम नियासिन भी कहते हैं, विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफ्लोर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए जो आपके सिलेबस में नहीं थी फिर भी 2 विटामिनों के बारे में और समझाया। नंबर 1 आपके लिए बताया था, यानी विटामिन ई और विटामिन के। ई जो होती है जिसको हम टोकोफ्लोर कहते हैं, यानी ई जो विटामिन ई होती है क्या कहते हैं उसको? टोकोफ्लोर कहते हैं। और के जो होती है उसको हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हुए फिर प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण की परिभाषा। प्रोटीन कुपोषण के द्वारा होने वाले 2 रोग, एक रोग होता है क्वासिओरकोर, क्वासिओरकोर, और दूसरा आपके लिए बताया था मेरस्मस। कौन सा बताया था? मेरस्मस। दोनों रोगों के क्या बताए थे? लक्षण। क्या बताए थे? लक्षण। इसके बाद आगे बढ़ते हुए दोस्तों ध्यान देना, आपको फिर समझाया था खनिज कुपोषण। क्या समझाया था? खनिज कुपोषण। और खनिज कुपोषण में आपके लिए बताया गया था कि विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं वो भी हमारे शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनकी कमी से भी क्या होते हैं? कई प्रकार के विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आपके लिए उसमें 3 खनिजों के कार्य और उनकी कमी से होने वाले रोग। नंबर 1 बताया था लौह तत्व के बारे में, लौह तत्व की कमी से, यानी लौह जो तत्व होता है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तहीनता या अरक्ता या रक्त की कमी या एनीमिया रोग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बताया था कैल्शियम। कैल्शियम का पहले तो आपको कार्य बताया गया था कि कैल्शियम क्या कार्य करता है, कि कैल्शियम हमारे शरीर में, कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में हड्डियों को क्या देता है? मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसके अलावा जब कैल्शियम की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी। क्या हो जाती है? कमी। तो कैल्शियम की वजह से जो हमारी हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर एवं कैसी हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं। इसके बारे में आपको बताया था। और एक बताया था आपके लिए आयोडीन। क्या बताया था? आयोडीन। और आयोडीन जो होता है इसकी कमी से मैंने बताया था घेंगा या गॉइटर रोग होता है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो आयोडीन होती है ये हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन की जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा, जो क्या होती है? गले में स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? गले में। इसकी कमी से यानी घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। दोस्तों ध्यान देना, आज मैंने आपके लिए प्रमुख खनिज तत्व जो आपके सिलेबस में कितने 6 कितने थे 6 उन खनिज तत्वों के नाम, उनके प्रमुख स्रोत और उनके प्रमुख कार्यों के बारे में आपको समझाया। तो ये तो था आपका भोजन से संबंधित जो टॉपिक थे, भोजन से संबंधित जो टॉपिक थे उनके बारे में मैंने आपको समझाया। अगला इसमें टॉपिक जो है वो है मानव स्वास्थ्य। कौन सा है? मानव स्वास्थ्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।